यहाँ पर है ये चंपा बावड़ी। तो भाई किस तरीके से दिखाई पड़ती है ये देख लीजिए। चंपा बावड़ी एकदम गोलाकार रूप में ऐसी दिखाई पड़ रही है कि भाई इसे समझना और साफ होकर के यहाँ नीचे पहुँचता था वो चीज़ समझ लीजिए आप। यहाँ पर ये जो पानी है ना, एक समय राजा महाराजा रानियाँ इनमें बैठ कर जब हर तरफ से ठंडी हवा आया करती थी, पानी इनके दोनों तरफ जब भरा हुआ है तो यहाँ पर बैठकर गर्मियों के टाइम में ये पूरा नज़ारा देखा करती थी। इस तरफ भी पानी और इस तरफ भी पानी, और ये पार्क वगैरह उसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के ऐतिहासिक सफ़र में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाले मांडवगढ़ के किले पर। जी हाँ, आपने आलाखंड अगर सुना होगा या पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा एक गढ़ था जिसे मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता था, और अलाउद्दीन के पिता को यहाँ के जो राजा थे कलिंगा राय जंबे राय, उन्होंने बंदी बना करके कोलू में पेर दिया था, और पहला युद्ध अलाउद्दीन ने 12 वर्ष की उम्र में यहाँ पर लड़ा था। तो ये मांडवगढ़ आज हम देखने के लिए आए हैं, और ये इतना बड़ा रियासत है कि पूरा दिन में भी इसे बारीकी से देख नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश का पहला सबसे रहस्यमय और सुरक्षित किला है। तो चलिए भाई इस किले को बारीकी से देखने के लिए कोशिश करते हैं। काफ़ी बड़ा है, 12 किलोमीटर में फैला है, कई सारे महल हैं, टोटल 48 पॉइंट हैं। तो एक ही वीडियो में कवर हो पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे हर एक चीज़ आपको बारीकी से दिखाने की। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आलमगीर दरवाजा, और ये जो दरवाजा है ना, ये सामने लगा हुआ है पहला दरवाजा। ऊपर सैनिक बर्छी भालों के साथ, तीर तलवारों के साथ इस पहले दरवाजे की सुरक्षा करते थे। तो ऊपर बैठे हुए सैनिकों की नज़र रहती थी यहाँ इस सड़क पर, और यहाँ पर बैठे हुए सैनिकों की नज़र रहती थी इस दरवाजे पर सीधी। यानी पहला दरवाजा शत्रु को पार करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। कुछ इस प्रकार से ब्लैक स्टोन से दरवाजा बना है। एक समय लकड़ी और लोहे से निर्मित गेट यहाँ पर लगा रहा करता था, और हर दरवाजे पर खतरनाक मोड़ और ऐसी दीवारें बनाई गई हैं, और घाटियों में एक किला खोया हुआ है। अभी जिस दरवाजे को हमने पार किया है वो दरवाजा कुछ इस प्रकार से यहाँ से दिखता है। ये सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर, सैनिकों को पहरा देने के लिए जाने के लिए रास्ता, और इस प्रकार से हमें ये दरवाज़ा दिखा। हमने इस दरवाजे को बड़ा बारीकी से देखा, और उसके बाद हम आगे के लिए बढ़ गए। आगे जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा एक भंगी दरवाज़ा। जी हाँ, भंगी दरवाजा वो है जहाँ पर दरवाजे का निर्माण होने के बाद एक भंगी की बलि बोलते हैं ना, उसको दिया गया था, इसीलिए उस दरवाजे का नाम पड़ा भंगी दरवाजा। और आज भी लोग बाग वहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है तो पूजा करनी पड़ती है। और हर एक दरवाजा इतना ज़्यादा रहस्यमय था कि सैकड़ों सैनिक उस समय पहरा दिया करते थे एक दरवाजे पर। घाटियों में ये किला बना हुआ है, और चारों तरफ से राउंड सर्कल में एक घाटी जो गहराई में जिसमें पानी भरा रहा करता था उससे घिरा हुआ है। आज ये किला देखकर ना हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि भाई गुजरे हुए कल में यानी 1100 साल पहले क्या रहा होगा यहाँ पर, जब आज सड़क वगैरह होने के बाद भी यहाँ पर आना इतना खतरनाक है, इतना मुश्किल है, नेटवर्क भी इतना काम नहीं करता यहाँ पर। और सामने अब आपको वो दरवाज़ा जस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर दरवाजे बनाए गए थे, चौकियाँ, ताकि कोई भी शत्रु आसानी से जीत ना सके यहाँ पर। तो भाई दूसरा दरवाज़ा जस्ट हमारे सामने है, हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अभी हम एक ब्रिज पर जा रहे हैं जिसमें उस समय ना पानी भरा रहा करता था, फिलहाल आज नहीं है, काफ़ी गहराई में खेत लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये रहा दरवाज़ा सामने, और दरवाजे की दीवार आपको चारों तरफ फैली दिखेगी, ये घाटियाँ वगैरह यहाँ पर फैली दिखेंगी। हम दूसरे दरवाजे पर जब आए हैं तो यहाँ पर प्रणाम करते हैं, और भाई दरवाजे का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और लोग बाग यहाँ पर पूजा करने भी आते हैं। तो भाई यहाँ से गौर से देख लीजिए, दूसरा दरवाजा ये है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रणाम करते ही हर किसी को आगे बढ़ना है। और भाई ये देख लीजिए दूसरा दरवाजा जिसमें एक समय छत हुआ करता था, छत नहीं है। यहाँ पर एक लोहे और लकड़ी से निर्मित गेट रहा करता था। यहाँ पर सैनिकों का पहरा था, और इस तरफ भी सैनिकों का पहरा। जैसे ही हम इससे थोड़े बाहर जाएंगे तो उस तरफ से ये गेट कैसा दिखता है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी इस तरफ आने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से ये दूसरा दरवाज़ा दिखता है, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी दूरी पर ही हमें राजा महाराजाओं की वो
रास्ते दिखाई पड़ेंगे, जिन रास्तों के माध्यम से राजा महाराजा अपने घोड़े हाथियों पर बैठ करके अपने महलों में जाया करते थे। राजा महाराजाओं के समय में इसकी शानो शौकत, इसके वैभव को कहना मुश्किल होगा भाई, क्योंकि आज 1100 साल बाद जब राजाशाही ना रही, सब कुछ एकदम से ख़त्म सा हो चुका है, उस समय इसकी शानो शौकत देख कर ना हम एकदम से हैरान हैं भाई। और भाई ये रहा राजा महाराजाओं के समय का रास्ता। अभी तो सरकार ने सड़क डाल दी है दूसरी राहगीरों के लिए, क्योंकि उस रास्ते से निकलना थोड़ा मुश्किल था। तो ये देख लीजिए, ये सड़क लगी हुई है जो आम लोगों के लिए है, और इसके पास से ही ये लगी हुई है राजा महाराजाओं के रास्ते, जो घाटी को काटकर बनाए गए थे। और इनमें उस समय ऐसे पहाड़ी पत्थर डाले गए थे ताकि राजा महाराजाओं के जो घोड़े हाथी हैं ना, वो स्लिप ना हो। और हर तरफ से दीवार भी बनाई गई थी, और दीवार पर रहता था सैनिकों का कड़ा पहरा। तो ये रही सामने राजा महाराजाओं के किलों में ऊपर जाने के लिए टोटल रास्ते। आज रास्ते कुछ इस प्रकार से हैं। वहाँ पर हम पहुँचकर सीधे आपको दिखाएंगे इसका तीसरा दरवाजा, क्योंकि हर एक दरवाज़ा थोड़ी दूरी बनी हुई है, तो ज़्यादा दूरी होने के कारण वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले दरवाजे पर पहुँचकर हम आपको दिखाते हैं इस किले का तीसरा दरवाजा। भाई थोड़ा समय पैदल चलने के बाद अब हम फिर से एक और दरवाजे पर पहुँचे हैं, जिसे बोला जाता है कमानी दरवाजा। आपको हमारे पीछे दरवाजा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो पॉइंट जहाँ पर हमें जाना है। पहला है जहाज महल, जो यहाँ से 4 किलोमीटर है। दूसरा है 56 महल, जो 4 किलोमीटर है। और ये कारवानसराय 5 किलोमीटर, और ये इको पॉइंट। तो ये टोटल अभी ये पूरे पॉइंट नहीं है, इसके बाद भी कई सारे पॉइंट हैं जहाज महल के अलावा, रूपमती महल, काफ़ी सारे हिस्से। तो हर एक हिस्से को देखने के लिए बहुत सारी दूरी हमें तय करनी होगी। राजा महाराजाओं के टाइम में ये कमानी दरवाज़ा था। क्या कुछ इसकी बनावट रही होगी, क्या कुछ इसका रहस्य रहा होगा, वो आप समझ लीजिए। 2 दरवाजे हैं एक साथ, और इस कमानी दरवाजे को यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, कमानी दरवाज़ा। तो ये दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है, और एक समय यहाँ पर लकड़ी से निर्मित गेट रहा करता था भाई। आज तो फिलहाल में नहीं है। तो बाहर से ये कुछ इस तरफ से यहाँ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये तीसरा गेट हमने अभी पार किया है, और इसके अलावा अभी हमें कई सारे गेट और पार करने पड़ेंगे। चलिए 3 दरवाज़ों को पार करने के बाद चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके 5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, और उसके बाद पहुंच पाएंगे हम किले महलों तक, जहां पर कई सारे रियासतें, वक्त के गुजरी यादें, हजारों साल पुराना इतिहास आज देखने को मिलेगा। और भाई कमानी दरवाजे को पार करने के बाद अब हम आ चुके हैं चौथे दरवाजे पर, जिसे बोला जाता है गाड़ी दरवाज़ा। जी हाँ, ये सामने जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इसको गौर से देख लीजिए, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। इसे बोलते हैं गाड़ी दरवाज़ा। जी हाँ, गाड़ी दरवाज़ा। इसकी बनावट कुछ ऐसी है, ऊपर के छत आज टूट चुके हैं। एक समय लकड़ी और लोहे से निर्मित मजबूत गेट यहाँ पर लगा रहा करता था, और सैनिक यहाँ पर बैठकर करते थे इस दरवाजे की सुरक्षा। आज कुछ हमें दिखाई पड़ता है, और बाहर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अभी सामने से बस आ रही है, तो देख लो किस तरीके से मोड़ दिया जा रहा है। एक समय यहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े होकर ना पहरेदारी किया करते थे भाई। टोटल ये चौथा दरवाज़ा अभी हमने देखा। अभी इसके बाद और भी दरवाजे हमें मिलेंगे, तब जाकर हम पहुँच पाएंगे। तो सोचिए आप कि कोई कैसे इन किलों की इन सुरक्षा को तोड़कर, इन दरवाजों को भेद कर किले तक पहुँच पाता होगा। लाखों सैनिक पहरेदारी किया करते थे उस समय, जब अलाउद्दीन ने 12 वर्ष की उम्र में यहाँ पर चढ़ाई कर दी थी और इस गढ़ को जीत लिया था। तो भाई साहब, अभी उन सभी दरवाज़ों को पार करने के बाद आखिरी दरवाज़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद फिर आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हो, किले महल आपको दिखाई देंगे। तो लास्ट दरवाज़ा हमारे सामने है, और सामने ही वो बख्तरबंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जिसकी सुरक्षा ना सबसे खास हुआ करती थी। लगभग हजारों वर्ष पहले जो बनाया गया था ना, तो आज धीरे धीरे करके टूट भी चुका है। एक समय तो सैनिकों का कड़ा पहरा यहाँ पर हुआ करता होगा, और बहुत सारे सैनिक, जैसे कि बोले तो बलिष्ठ सैनिक, अस्त्र शस्त्र लेकर किया करते होंगे इसकी पहरेदारी। यहाँ पर भी सैनिकों के बैठने के टोटल स्थान है, और सामने है दरवाज़ा।
तो जो घाटी अभी हमने नीचे से देखी थी ना, राजा महाराजा घोड़े हाथियों से इसी रास्ते से आया करते थे और ऊपर सैनिक बैठे रहा करते थे इसकी सुरक्षा में, और इस तरफ भी सैनिक बैठे रहा करते थे। आज फिलहाल में ताले लगे हुए सैनिकों के घर है ये। और ये जो दरवाज़ा है ना, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि इसको देख लीजिए आप थोड़ा गौर से। ऊपर सैनिकों के खड़ा होने के स्थान थे और यहाँ पर सैनिकों के ये बैठने के स्थान आपको दिखाई पड़ रहे हैं दोनों तरफ, कुछ इस प्रकार से। नीचे काफ़ी ढलान में ये बना हुआ है और वहाँ पर जब राजा महाराजा कोई युद्ध जीत कर आते थे या उनका आगमन होता था हर समय, तो फूलों की बारिश होती थी और कुछ इस प्रकार से छत डला हुआ है। और इस दरवाजे की खास बनावट देख कर ना वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं कि भाई हजारों साल पहले कैसे इसका गेट लगाया गया होगा। वहाँ पर रानियाँ बख्तरबंद इन छतरियों में बैठा करती होंगी और फूलों की बारिश उस तरफ हुआ करती होगी, तो उस तरफ से हम आपको ये दरवाज़ा दिखाई दे रहे हैं। भाई हजारों साल पुराना मांडवगढ़ का ये जो किला है ना, इसमें हर एक दरवाजे पर इतना खतरनाक मोड़ दिया गया है ना कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि दरवाज़ा आखिरकार है तो कहाँ है। देख लीजिए भाई नीचे कितनी घाटियाँ दिखाई दे रही हैं और नीचे के जो और गेट हम पार करके आए हैं वो सारी सड़क वगैरह हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ से दिखाई दे रहा है ये टोटल दरवाज़ा एकदम से इस प्रकार से बना हुआ है कि देख कर ना उस समय को भांपना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो भाई ये देखा हमने मांडवगढ़ किले का लास्ट दरवाज़ा। इसके बाद दरवाजे तो कई तरफ हैं। एक जहांगीरपुर दरवाज़ा है जो इसका सबसे आखिरी दरवाज़ा है, 48वां नंबर। तो भाई हर एक दरवाजे को देखकर अब यहाँ से किले महलों का जो सिलसिला होता है ना वो शुरू हो जाता है। तो चलिए अब सीधे हम आपको किसी महल में लेकर के चलते हैं, थोड़ा शहर का भी व्यू दिखाएंगे। जो ये मांडवगढ़ शहर है, जो पर्यटक प्रेमी हैं जो देखना चाहते हैं पुरानी विरासतों को, उनके लिए बहुत खास है। तो उस शहर को भी दिखाएंगे कैसा क्या शहर है, और उसके बाद अगले किसी किले महल पर लेकर के आपको चलते हैं। तो दोस्तों उस दिल्ली दरवाजे को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं उजाला बावड़ी के पास। उजाला बावड़ी यानी कि जो आप किले महलों के पास जाओगे ना तो आपको दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से उजाला बावड़ी बनी हुई है गहराई में, और इसमें पानी भी भरा हुआ है। कैसी क्या ये उजाला बावड़ी है और समय कैसे इसे यूज किया जाता था वो सारा कुछ हम आपको इसके अंदर चलकर दिखाने वाले हैं। बरसों पुरानी ये जो बावड़ी है, इसमें राजा महाराजा के टाइम में जो पानी भरा रहा करता था, उपयोग में लिया जाता था। यहाँ पर दासी सैनिक बैठी रहा करती थी और उस समय पानी को स्टॉक करने के लिए और ज़रूरत के हिसाब से यूज करने के लिए ये बावड़ियाँ बनाई गई थी। भाई ऊपर एक छतरी दिखाई दे रही होगी, कभी वहाँ पर बैठकर रानियाँ, जैसे इसका जल स्तर ऊपर नीचे हुआ करता था ना, उस हिसाब से स्नान करने के लिए आती थी। हर तरफ ऐसे कक्ष बने हुए हैं और भाई आज ही इसकी गहराइयों में पानी भरा हुआ है। गहराई में कितनी गहराई तक पानी है ये पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन इस प्रकार से आज हमें ये दिखाई पड़ती है। तो भाई यहाँ पर बने हुए हैं सैकड़ों ऐसे ही पर्यटन स्थल, यानी कि उस समय के ऐतिहासिक विरासतें। हर एक चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अगले हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं, वरना बहुत सारा समय हमारा इसमें लग जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो भाई उजाला बावड़ी को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं जहाज महल में। यहाँ पर हमने पर पर्सन का 25 यानी 25 रुपये का टिकट लिया और अब हमारे सामने है ये दरवाज़ा। इस प्रकार से दरवाज़ा बना हुआ है उसी समय का, राजा महाराजाओं के टाइम का। और इस दरवाजे में उस समय ना नुकीले तीर लगे रहा करते होंगे, और जैसे दरवाज़ा को पार करोगे तो भाई इस प्रकार से हमें हर तरफ दिखने वाला है। उस तरफ की छोटी छोटी तोपें भी हमें उस समय की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस तरफ ये जो दिखाई दे रही है ना, इसे बोलते हैं तबेला महल, यानी तबेली हवेली। उस समय जानवरों को बांधने के लिए जो तबेला हुआ करते थे ना, उसे तबेली महल कहा गया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है तबेली महल। तो भाई ये है जानवरों को बांधने का उस समय का वो हिस्सा, राजा महाराजाओं के टाइम का, जो यहाँ पर आज आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसके बीचों बीच में अभी हम आपको ले चल रहे हैं और दिखाएंगे इन पूरे हिस्सों को बड़ा बारीकी तरीके से, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ना टोटल एकदम इतने लग्जरी दिखाई पड़ते हैं कि क्या ही कहें। ये जो किला है जिसे जहाज महल कहते हैं, यानी कि मांडवगढ़ का, ये कई हिस्सों में बटा हुआ है। और जहाज महल इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि पानी के बीचों बीच में ये जहाज की आकृति में बना हुआ है। वो
कैसे इसका नाम जहाज महल पड़ा, क्या कुछ इसकी दिखावट है, क्या बनावट है, वो सब कुछ आप आज इस वीडियो में देख पाएंगे। यहाँ पर गौर से देखिए तो इस तरफ बीचों बीच में ये महल बना हुआ है जहाज की आकृति में। और अभी हम आपको यहाँ इस तरफ ले चल रहे हैं। एक पॉइंट है जहाँ से सेल्फी वगैरह भी लोग खींचते हैं और पानी का सुंदर दृश्य भी यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे उस दरवाजे से हमारी एंट्री हुई और यहाँ ये तवीली महल दिखाई दे रहा है और इस तरफ दिखाई देगा आपको पानी ही पानी। हर तरफ पानी वगैरह भरा हुआ है और बीचों बीच में ये पूरा हिस्सा बना हुआ है, दीवार वगैरह फिरी हुई है। तो यहाँ से गौर से इस हर एक चीज़ को देखते हुए हम आपको अब ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है ना वो ही जहाज की तरह बना हुआ है और उसके उस तरफ भी आपको पानी देखने को मिलेगा। बाकी कैसा कुछ आगे इसकी बनावट है वो हर एक चीज़ ऊपर चल कर के हम देख सकते हैं। भाई यहाँ पर कुछ दीवारें जो है ना उस समय की आज टूट भी चुकी हैं। एक समय काफ़ी सारी दीवारें यहाँ पर हुआ करती थी। और भाई यहाँ पर थोड़ा ऊपर निकलते हुए हम आपको दिखाएंगे हर एक चीज़ को। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम इस किले के बिल्कुल ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए जो जहाज महल होता है ना, अब हम उसके ऊपर आ चुके हैं। और ऊपर आने के बाद कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट है। और ये है ही बैठने के वो स्थान जो हर तरफ से खुले हुए हैं। यहाँ से चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है ना और बीच का ये छत, ये सारा कुछ आप बारीक तरीके से देख सकोगे। और भाई दोनों तरफ का जो पानी है ना वो आप देख लीजिए कैसा इसे जहाज महल का नाम दिया गया, क्योंकि इस तरफ भी एक पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक। कभी रानियाँ यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करती होंगी और इसके इस तरफ भी आपको पानी देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे जहाज महल का नाम दिया गया। दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में ये महल है जहाज की तरह रखा हुआ है। ये देखिए। अब अगर इसको ऊपर से दूसरी दृष्टि से हम देखेंगे तो ये टोटल एक जहाज की तरह हमें दिखाई देगा, इसीलिए शायद इसका जो नाम है ना जहाज महल पड़ा। आगे के जो हिस्से हैं उनको भी हम थोड़ा बारीकी से देख लेते हैं, कैसे क्या उनके अंदर उस समय की जो बनावट वगैरह है वो भी आप देखिए। एक समय राजा महाराजा रानियाँ इनमें बैठ कर ना, जब हर तरफ से ठंडी हवा आया करती थी, पानी इनके दोनों तरफ जब भरा हुआ है, तो यहाँ पर बैठकर गर्मियों के टाइम में ये पूरा नज़ारा देखा करती थी। इस तरफ भी पानी और इस तरफ भी पानी। और ये पार्क वगैरह उसी समय के हैं। काफ़ी हिस्से जो उस तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो टूट चुके हैं और इस तरफ का एक और हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। टोटल जहाज की आकृति आप इसमें देख सकते हो भाई कि इस तरह की से दिखाई पड़ती है। और इस तरफ का ये हिस्सा भी हम देखते हुए आए। चलिए इस तरफ और थोड़े जो कुछ भी हिस्से देखने लायक हैं उन्हें हम देखते हैं और उसके बाद हम अपने इस वीडियो को विराम देंगे, क्योंकि इसके बाद भी कई सारे पॉइंट हैं जिनको हमें अभी और देखना है। यहाँ जरा अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर की जो बनावट है पूरी मुस्लिम शैली में की गई है, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर मुस्लिम राजाओं का शासन रहा। और इस प्रकार से आज दीवारें खंड खंड में टूट रही हैं। चारों तरफ के पानी के हिस्से को और पानी के उस तरफ रानियों के महलों को आप देख लीजिए, जो कभी बेहद शानदार हुआ करते थे, आज फिलहाल में इस प्रकार से इनकी जो रंगत है वो दिखाई पड़ रही है। और ये जहाज महल का पूरा व्यू यहाँ से देख लीजिए, दोनों तरफ का एक जैसा व्यू है और दूर आपको खंडर के रूप में तब्दील हुए कुछ महल दिखाई पड़ रहे होंगे। वो रानियों के महल थे, राजा की एक नहीं सैकड़ों रानियाँ हुआ करती होंगी उस समय। और टोटल पत्थर ही पत्थर से बनावट है। इसकी जो छत देखोगे आप तो इनमें कोई सरिये वगैरह का उपयोग नहीं है। टोटल उस समय की जो कंक्रीट हुआ करती थी, ईंट गारा वगैरह, कुछ पत्थर वगैरह, उसी से टोटल ये बनावट है। और पानी जो छत पर बारिश का पानी आता था ना, तो वो बारिश का पानी कैसे बिल्कुल साफ़ होकर के यहाँ नीचे पहुँचता था वो चीज़ समझ लीजिए आप। यहाँ पर ये जो पानी है ना, पानी को साफ़ करने के लिए ये टेक्निक आजमाई गई थी। पानी ऐसे राउंड राउंड सर्कल में घूम कर जाएगा यहाँ से, तो ये साफ़ होकर जाएगा। इसका जो कचरा वगैरह है ना वो साफ़ होकर निकल जाएगा। और यहाँ से नीचे से सीधा जो पानी है ना, सीधा यहाँ से पानी निकल कर जाएगा उस बड़े टैंक में। ये जो पानी भरा हुआ है ना दोनों तरफ, तो बरसात का पानी ही यहाँ पर
इकट्ठा हुआ करता था, वैसे कोई ऐसा स्रोत नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ पर अधिकांश पानी आ सके। तो टोटल बारिश के पानी को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और उसको साफ भी किया जाता था। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसे बोला जाता है, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। और हर एक चीज़ को देखते हुए अगर इसके हर एक हिस्से पर हम जाएंगे तो हर एक हिस्से पर पानी को जो साफ करने की और यहाँ से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की टेक्निक आपको हर जगह दिखेगी। क्योंकि टोटल ये जहाज महल जो था ना, पानी की वजह से इसका नाम पड़ा जहाज महल, और उसी के लिए ये सारी टेक्निक आजमाई गई थी। उस तरफ भी राजा महाराजाओं के बैठने के स्थान थे, कुछ खिड़कियाँ, कुछ दरवाजे थे। रात के समय, उस समय कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो मसाल वगैरह जला करते होंगे। आज फिलहाल में इस प्रकार से ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। ये जहाज महल का जो कुछ भी हिस्सा है वो हमने बारीक तरीके से देखा, और नीचे के जो हिस्से हैं उनको हम और बारीक तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब, जहाज महल के ऊपरी हिस्सों को, हर एक चीज़ को देखने के बाद हम आपको अब ले चल रहे हैं दूसरी तरफ, यानी कि हर एक दीवार को देखते हुए हम 500 साल पुरानी और उससे भी अधिक पुरानी जो इमारत है उसको एक ही मिनट में आपको पूरा दिखाई दे रहे हैं। 5 साल पहले यहाँ पर जो चित्रकार लोग हुए, जो इतिहासकार लोग हुए, तो पूरे जहाज महल को यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। जहाज महल टोटल इसी बनावट में बना हुआ है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस हिस्से को थोड़ा गौर से देख लीजिए। जहाज महल की टोटल बनावट इसी प्रकार से की गई है जो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये पूरा जहाज महल आपने देख लिया। इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है इस प्रकार से, और पूरा ऐसा ही बना हुआ है। अब अगर इसके उस तरफ जाएंगे तो काफ़ी और महल वगैरह भी हमें देखने को मिलेंगे। हर एक हिस्से को बारीकी से देखने के लिए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होगा, और उस वक्त की जो बनावट वगैरह है, जो कुछ भी झांकियां हैं, उन्हें हम बारीकी से देख सकेंगे कि कैसे आज दिखाई पड़ती हैं। भाई, वक्त के साथ ये जो दीवारें हैं ना, ये टूट भले ही चुकी हैं, लेकिन इनके अंदर जो रहस्य पसरा हुआ है, जो वीरता की कहानियाँ पसरी हुई हैं, वो आज हमें इनकी दीवारों से ही दूर से स्पष्ट रूप से नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर अभी हम काफ़ी कुछ हिस्से देखेंगे, यानी जल महल, शाही महल, चंपा बावड़ी, हिंडोला महल, काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं ना, ये प्राचीन हिंदू बावड़ी इस तरफ, ये प्राचीन हिंदू बावड़ी इस तरफ लगी हुई है जिसे हम देखने वाले हैं। यहाँ से रास्ता गया हुआ है, और उस समय जो हिंदू रानियाँ हुआ करती थी ना, उनके लिए ये बावड़ी बनाई गई थी। तो भाई, इसे ज़रा गौर से आप देखना, यहीं से देख सकते हैं उस समय इस बावड़ी में ऐसी टेक्निक यूज की गई थी पानी को ऊपर लाने के लिए, वो भी आप देख लीजिए। ये प्राचीन हिंदू बावड़ी है, और इससे पानी खींचने के लिए ऊपर ये सारे सिस्टम लगाए गए थे जो आज वर्षों बाद दिख रहे हैं हमें। ये टोटल 500 साल पुराने सिस्टम है, यानी 500 साल पहले यहाँ पर वो सिस्टम लगा दिए गए थे पानी के, जो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। वर्षों पहले जो यहाँ पर राजा महाराजाओं ने सुविधाएं करा दी थी अपने परिवारजनों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो आज कहीं कहीं ही हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ टोटल इन बावड़ियों से जो हिंदू रानियाँ हुआ करती थी, पानी लिया करती थी, तो कैसे पानी लिया करती थी। यहाँ पर खड़ी होकर इनसे पानी रस्सियों के जरिए खींचा करती थी, यहाँ पर डाला जाता था, यहाँ से सीधा राउंड सर्कल में होते हुए और नीचे यहाँ पर पहुँचता था। यहाँ पर उस समय ये उपकरण वगैरह भी यहाँ पर लगाए गए थे। ये देखिए, ये टोटल उपकरण उसी समय के लगे हुए हैं। ये प्राचीन हिंदू बावड़ी जो है ना, अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। और भाई, इसके साथ साथ यहाँ पर और कितनी सारी चीज़ें हैं, वो देखते देखते आप लोग भी थक जाओगे कि भाई राधे जी आज कहाँ लेकर आ गए। लेकिन क्या करें, इन चीज़ों को देख देख कर ना हमें भी पूरा दिन निकल चुका है और अभी पूरा देखा नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो भाई साहब, प्राचीन हिंदू बावड़ी को देखने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है ना, इसे गौर से पढ़ लीजिए। हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, जल महल और शाही महल। तो यहाँ पर इन रास्तों से हमें जाना होगा। सबसे पहले अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हम पहुँचेंगे हिंडोला महल में। और हिंडोला महल क्यों इसका नाम पड़ा, क्या इसकी बनावट है, किस लिए राजा ने बनवाया, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा गया है।
ये हिंडोला महल है और इसका 1469 से 15वीं ईस्वी तक सभा भवन के रूप में निर्मित किया गया था। तो भाई इसके अंदर हम चलते हैं। सभा भवन आज कैसा दिखाई पड़ता है वो देख लीजिए, क्योंकि बाहर से तो वास्तव में ये हिंडोले की तरफ ही दिखाई दे रहा है, जैसे हिंडोला बनाया जाता था उस समय। और भाई एक चीज़ समझ में नहीं आती कि राजा महाराजा इतनी मोटी मोटी दीवारें और ये हर एक काम के लिए महल क्यों बनवा दिया करते थे। आज ये हिंडोला जो महल है ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हिंडोला रख दिया गया हो भाई। और कितनी लागत आई होगी उस समय इसमें बनाने में, क्योंकि उस समय कोई JCP LNT कोई ऐसी पार्ट ऐसी कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं थी, सिर्फ लोगों द्वारा ये काम होता था। तो भाई इतने मोटे मोटे पत्थर, ऐसी दीवारें और भाई इसकी ये बनावट जो आज कहीं ना कहीं आपका दिमाग घुमा देगी। ये देखो, ये टोटल हिंडोला महल के छत तो गिर चुके हैं, इस प्रकार से ये बनावट हुई है। तो ये उस समय लोगों द्वारा ही की गई है, ऐसा नहीं है कि कोई मशीनीकरण द्वारा की गई हो, टोटल लोगों द्वारा ये बनावट हुई है। कितना खर्चा आया होगा उस समय और कैसे कारीगरों ने बिना सरिये सीमेंट के इनको बनाया होगा। और यहाँ पर होते थे हिंडोला महल में राजा महाराजाओं के बैठने के आसन, मतलब ये आसन दिखाई दे रहा है आपको राजा महाराजाओं की। और इसके इस तरफ यहाँ पर आम लोग बैठा करते थे, उस तरफ भी उनके मंत्री वगैरह बैठने के स्थान हैं, और उस तरफ थे रानियों के बैठने के स्थान। ये टोटल स्थान हिंडोला महल के हैं। और भाई इसके उस तरफ हम चल रहे हैं तो शायद वो चंपा बावड़ी हमें दिखेगी, जो वो भाई चंपा बावड़ी और स्नान घर। और ये देखो बेहद खूबसूरत स्थान, जहाँ पर बख्तरबंद छतरियों में बैठकर रानियाँ भी सभा को देखा करती होंगी। और इस तरफ से भी ऐसी दिखाई पड़ रही है ये सभागार। भाई इस तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर बनी हुई है चंपा बावड़ी, शाही महल, स्नानगार, जल महल। हर एक चीज़ को आपको दिखा रहे हैं। पहले इस बोर्ड को देख लीजिए, बोर्ड में जो कुछ भी है ना वो हर एक चीज़ यहीं पर है। तो दिलावर खां की मस्जिद और नाहर झरूका, ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं। लेकिन खास चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको। जस्ट हमारे सामने है चंपा बावड़ी। जहाज महल के उत्तर पश्चिम में स्थित इस बावड़ी का पानी चंपक पुष्प की तरह सुगंधित है, इसीलिए इसको चंपा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो भाई इसको अंदर जाने के लिए ना गहराई का उपयोग होता है। कौन बोल रहे हैं? ये गहराई में है, यहाँ से आप जाओगे तो अंदर ही अंदर जाओगे, लेकिन सामने वहाँ पर निकलोगे। तो चले हम ऊपर चलते हैं। चंपा बावड़ी को यहाँ से देखा जाएगा। सुगंधित पानी हुआ करता था इसका, जैसे चंपा की तरह, चंपा का जो फूल होता है ना उसकी तरह खुशबूदार, इसीलिए चंपा बावड़ी इसे कहा गया है। और भाई ये एक बाउंड्री बनाई गई है सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ पर है ये चंपा बावड़ी। और भाई किस तरीके से दिखाई पड़ती है ये देख लीजिए। चंपा बावड़ी एकदम गोलाकार रूप में ऐसी दिखाई पड़ रही है कि भाई इसे समझना और इसे देखना ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय कई सारे रास्ते इसमें आए हुए थे। और भाई रास्तों की तो क्या ही कहें, इसकी जो बनावट है ना वो बनावट ही दिमाग को घुमा देने वाली है। तो जहाज महल के अंदर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर इतने सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को देखते देखते शाम हो जाएगी निश्चित। तो यहाँ से एक बार इस चंपा बावड़ी को और देख लीजिए और उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। चंपा बावड़ी का जो टोटल हिस्सा है ना ऐसा है, उस तरफ ये हिंडोला महल और उसके पास में चंपा बावड़ी, और नीचे गहराइयों में ये बनी हुई है। इसके हर एक कोने में गहरे गहरे गड्ढे हैं, जिनमें कभी रानियाँ, राजा, राजकुमारियाँ स्नान करने के लिए आया करती थी। और भाई इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं शाही महल में और स्नानगार में। शाही महल जहाँ पर राजा महाराजाओं का रहना हुआ करता था, स्नानगार वो जहाँ पर रानियाँ, राजकुमारियाँ या राजा स्नान किया करते थे। यहाँ पर टोटली शाही परिसर लगा हुआ है और यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है। हर एक चीज़ को आपको पढ़ते जाना, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो चलिए इस तरफ ही चलते हैं। शाही परिसर, शाही परिसर में अब हम आ चुके हैं, एंट्री हो चुकी है। और इस प्रकार से दीवारें वगैरह शाही परिसर में बनी हुई हैं। हर एक दीवार को देखते हुए और टूटे फूटे ऊंचे ऊंचे खंडों को देखते हुए शाही परिसर को आपको बारीक तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े आकार में फैला हुआ है। जहाज महल के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है भाई। जहाज महल की जो दुनिया है ना
वो दुनिया से अलग है। और भाई पहाड़ी पत्थरों से ये टोटल स्थान देख लीजिए। और शाही परिसर का जो हिस्सा है ना, वो यहाँ से देखिए। यहाँ पर शाही परिसर में बीचों बीच में पानी भरा रहा करता था, सुगंधित फूल डाले जाते थे, गुलाब इत्र छिड़का जाता था। और इस तरफ ये गहराई में शाही परिसर है टोटल। यहाँ से रास्ते, इस सुरंगों के रास्ते आप जाओगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे नीचे। ये टोटल नीचे वाले हिस्से हैं। और यहाँ से जहाज महल आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना लाजवाब दृश्य दिखाई दे रहा है। भाई ये तो हमने देख लिया, लेकिन हम अब दिखाने के लिए आपको ले चल रहे हैं जो स्नानगार हुआ करती थी। भाई स्नानगार कहाँ है? स्नानगार जिसे बोला जाता है, जहाँ पर शाही परिवार के लोग स्नान किया करते थे, वो जगह हम आपको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। रास्ते भटक ना जाएं, क्योंकि हर तरफ मोटी मोटी दीवारें, मोटे मोटे पिलर और तोपों के वो स्थान मिल रहे हैं जहाँ पर तोपें रखी जाती थी एक समय। हर तरफ तोपें रखी जाती थी। ये शायद शाही स्नानगार हैं, जहाँ पर कांच लगाए गए थे सूरज की रोशनी पहुँचने के लिए। शाही स्नानगार हैं, कांच लगे हुए थे, सूरज की रोशनी पहुँचती थी सीधी, और शाही परिवार के लोग यहाँ पर स्नान करते थे। भाई यहाँ से हम आपको ले चल रहे हैं उसी शाही स्नानगार में। कैसा? तो भाई साहब, मांडवगढ़ के किले का जो सबसे रहस्यमय हिस्सा था ना, शाही परिवार के स्नानघर, जहाँ पर दिन में भी रात जैसा नज़ारा दिखता था, उसके हम नज़दीक आ चुके हैं। और भाई जब हमने देखा तो कसम से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। चलिए आपको दिखाई देते हैं। आप भी सोचोगे कि भाई क्या क्या दिखा रहे हो इस वीडियो में। जस्ट सामने आप अगर गौर करोगे तो ये है राजा महाराजाओं के शाही स्नानगार। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, और इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। ये है शाही स्नानघर, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई यहाँ पर दिन के समय रात हो जाती है। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये क्या बात हुई, तो थोड़ा अंदर चलकर वो भी दिखाई देते हैं। छोटे से दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, ये महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए। और यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाओगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। और दीवार के पास में अगर देखोगे तो यहाँ पर अलाव जलाई जाती थी, और अलाव जब जलती थी ना, तो यहाँ पर रखा हुआ पानी गर्म होता था, और धुआं वगैरह निकलने के लिए ये देखो हॉल बनाए गए हैं ऊपर के लिए, ताकि धुआं वगैरह नीचे ना आए। इसके पास में देखोगे तो टंकियाँ बनी हुई हैं, जिनमें सुगंधित पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी स्टोर करके रखा जाता था उसी टाइम में। और इसके पास में एक नाली बनी हुई है इस तरफ से। तो ये जो नाली है ना, चारों तरफ इस स्नानगार में राउंड सर्कल में घूमती है, और हर तरफ पानी को पहुंचा देती है। बीचों बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बड़ी टंकियों में पानी रखा जाता था, और इसके उस तरफ से आग जलाई जाती थी, और यहाँ पर पानी गर्म होता था। ये आप हिस्सा देख सकते हो, पानी गर्म होकर दोनों तरफ जाया करता था। और भाई इस तरफ भी पानी को स्टोर करने के लिए टंकी। लेकिन अगर ऊपर छत की तरफ आप देखोगे तो छत में दिन में भी रात जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। तारे टिमटिमा रहे हैं, आज भी आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसा छत बनाया था कि दिन में रात जैसा नज़ारा लगता था। छत को बार बार सितारों की तरह छिद्र किए गए थे, ताकि रानियों को दिन में भी रात का अनुभव हो, और हर समय यहाँ पर रोशनी आए। ये शाही स्नानगार है, और ऊपर की तरफ आप फिर छत देखोगे तो देख लीजिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं। दिन में रात कर दी राजा महाराजाओं ने, ये बात आज सच हो गई। यहाँ पर पानी दूसरे कमरे में जाने के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई थी। ये टोटल राउंड सर्कल में इसी प्रकार से घूमती हैं। यहाँ पर पानी का स्टोर हुआ करता था, और उस कमरे में भी पानी जाया करता था। भाई ये थी वर्षों पुरानी राजा महाराजाओं की वो टेक्निक, जिसने एकदम से दिमाग घुमा दिया। भाई दिन में भी रात कर दी, तारे टिमटिमा दिए। ऐसी कलाकारी मध्य प्रदेश के रायसेन किले में हमें देखने को मिलती है, या फिर यहाँ हमने देखी, जिसे देख कर ना एकदम से उस समय के कारीगरों को भाई समझना बड़ा मुश्किल होगा। उस समय के कारीगरों की तारीफ करनी पड़ेगी।